हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के रिजल्ट जारी हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका वेटिंग लिस्ट आ गया है। तो उन वेटिंग लिस्ट वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि किसका कितना चांस रहेगा। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ, ये मेरा अनुमान है, कोई एकदम कंफर्म नहीं रहता। मैं जितना 3 साल 4 साल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एडमिशन प्रक्रिया देख रहा हूँ, उस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसको कितना % चांस है। तो बाल वाटिका में कैटेगरी वाइज एडमिशन होने के किसके कितने % चांसेस हैं। कैटेगरी वाइज एडमिशन चांसेस इन केवी। तो सबसे पहला कैटेगरी होता है कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 वाले को 70 से 90% चांस रहते हैं। कैटेगरी 2 वाले को 40 से 50% चांस रहते हैं। कैटेगरी 3 वाले को 35 से 40% चांस रहते हैं। कैटेगरी 4 वाले को 25 से 35% चांस रहते हैं और कैटेगरी 5 वाले को 25 से 30% चांस रहते हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा चांस जो है वह कैटेगरी 1 को मिल रहा है, उसके बाद कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो ये कैटेगरीज हैं इनका अलग अलग केवी में अलग अलग चांसेस हो जाते हैं। चूंकि भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है तो इसमें बहुत सारी विविधता रहती हैं। जैसे कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम है तो कैटेगरी 2 वाले को चांस मिल गया, कहीं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों कम है तो कैटेगरी 3 वाले को मिल गया। इवन कि मैंने देखा है कि कैटेगरी 5 वाले को भी अच्छा खासा चांस किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में मिल जाता है। लेकिन जो सबसे कम चांस होता है वह कैटेगरी 5 वाले को ही होता है। कैटेगरी 5 में भी ऐसे लोग जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको सबसे कम चांस होता है, मान के चलिए उनको एकदम मिनिमम चांस होता है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको आरटी का लाभ मिल जाता है कुछ लोगों को, इसलिए उनको 25 से 30% चांस बता रहा हूं मैं। नोट, अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं और आप आरटी कोटा में भी नहीं आते तो आपका चांस सारे कैटेगरी वालों से सबसे कम हो जाता है। जो अभी मैं बता रहा था कि अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं, सर्विस कैटेगरी 5 है आपका और आप पर आरटी कोटा भी नहीं लागू होता तो आपका चांस बिल्कुल कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं और रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC NCL DA EWS BPL में भी आते हैं तो आपका 25 से 30% चांस रहेगा। ये कौन सा चांस है? या आरटी वाला ही चांस है। क्योंकि अगर आप SC ST OBC NCL DA EWS BPL में आते हैं तो आप आरटी में भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका घर 5 किलोमीटर से कम दूरी पर है तो इसलिए आपका चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं लेकिन कोई रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST OBC NCL DA EWS BPL में नहीं आते हैं तो आपको सबसे कम लगभग 10 से 15% चांस ही मिलता है। यही चीज मैं भी बता रहा था कि अगर आप कैटेगरी 5 से हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से भी नहीं हैं तो आपका चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है, 10 से 15% हो जाता है। और किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में तो बिल्कुल जीरो रहता है, आता ही नहीं नाम कैटेगरी 5 से। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे इंडिया का देखेंगे तो 10 से 15% चांस मिलता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग का एडमिशन होना है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो इसको भी मैंने शामिल कर लिया है। हालांकि मैंने पहले डॉक्यूमेंट पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक बार मैं इसे फिर जल्दी से आपको बता देता हूं कि अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है और आज आप एडमिशन कराने जा रहे हैं या आपको कल बुलाया गया है तो ये डॉक्यूमेंट जरूर देख लें। जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, इसमें आप एक फोटो कॉपी और एक जो है ओरिजिनल लेके जाएंगे। बच्चे का फोटो 2 फोटो लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज का रंगीन कलर फोटो, पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ ले जाएंगे। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, गैस का बिल दे सकते हैं और बिजली का बिल दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं। कोई ऐसा गवर्नमेंट कागज जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो वो आप दे सकते हैं। जाति का प्रमाण पत्र, जाति सर्टिफिकेट आपको देना होगा और यह बच्चे के नाम से देना होगा। अगर बच्चे का नाम का नहीं है तो माता पिता के नाम से दे सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम से बनवा कर देना होगा। सर्विस प्रमाण पत्र, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यह भी गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र भर के देंगे, जिसमें आप पिछले 7 साल में आपके कितने ट्रांसफर हुए हैं वो भी मेंशन करेंगे। दूरी का प्रमाण पत्र, अगर आप आरटी कोटा का लाभ ले रहे हैं तो डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी देंगे। डिस्टेंस सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके भर के खुद से सर्टिफाई करके दे सकते हैं। मतलब माता पिता को ही साइन करके सर्टिफाई करना है कि मेरे घर की दूरी स्कूल से इतना है, जितना भी होगा उसको आपको देना है। उसके बाद है PWD ब्लड ग्रुप आधार कार्ड। कुछ ऐसे लोग अभी भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा हुआ है, तो अगर आपका ऑनलाइन रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो आप स्कूल में जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। सभी स्कूल वाले स्कूल में रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, आप स्कूल में जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।